दोस्तों, हरियाणा में धर्मांतरण विरोधी बिल हरियाणा सरकार मनोहर लाल खट्टर यानी एम खट्टर सरकार ने हरियाणा के अंदर एंटी कन्वर्जन बिल को लागू कर दिया है, जिसमें दोस्तों 10 साल की सज़ा है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि ईसाइयों को धर्मांतरण के नाम पर टारगेट करने की साजिश सरकार ने पहले ही तय कर रखी है। और बड़े दुख की बात यह है कि जब तक मसीही समुदाय यूनाइट नहीं होगा, मैं अपने प्रत्येक वीडियो पर कहता हूं, प्रत्येक संदेशों में कहता हूं कि मसीहत को तोड़ने वालों से दूर रहो, मसीहत को तोड़ने वालों से अपना किनारा करो। और ऐसे जो अपने आप को पादरी या अपने आप को सेवक कहते हैं लेकिन वो मसीहत में फूट डालने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ताड़ लो और उनका बहिष्कार करो, जिस तरह आज अन्य जातियां करती हैं कि झूठे लोगों का बहिष्कार कीजिए। झूठे अन्य जो अपने आप को मसीह यीशु का कहते हैं लेकिन मसीह यीशु के हैं नहीं, जैसा बाइबल में लिखा हुआ है। दोस्तों, बड़े दुख की बात है कि आज एंटी कन्वर्जन बिल जगह जगह पर इसलिए पास होता है कि क्रिश्चियन समुदाय को टारगेट किया जाए। मेरे प्रियो, आप सोचिए, जब अल्पसंख्यक में मुस्लिम समुदाय 14% है और सरकार उनको टारगेट करके अपने एजेंडे और मंशा को पूरी कर रही है, तो आप ईसाई समुदाय चूनी भूसी के समान हैं यदि आप यूनाइट नहीं होंगे, क्योंकि एकता में शक्ति है। और बाइबल भी एकता के विषय में यानी यूनिटी के विषय में कहती है, अगर आप बाइबल पढ़ने वाले पादरी हैं तो। आज पुलपिट पर खड़े होकर प्रेम का संदेश देने वाले उन पादरियों को या आत्मा को रेस्ट इन पीस, जो सिर्फ पुलपिट पर खड़े होकर प्रेम का प्रचार करते हैं, पुलपिट के बाहर उनका जीवन प्रेम से भरा हुआ जीवन नहीं है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो सिर्फ अपने पादरी भाइयों की टांग खींचने का काम करते हैं। ऐसे लोग ना तो मसीह समुदाय के हैं, ना वो जिस समुदाय से आए, हिंदू समुदाय से आए थे, वो हिंदू समुदाय के भी नहीं हैं, क्योंकि वो टांग खींचने का काम कर रहे हैं इस समय। और बाइबल इसके खिलाफ है। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि तुम अपने भाई की हत्या करो, बाइबल में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि तुम अपने भाई को ठगो। आज जो तेल बेचने के नाम पर, आज जो चंगाई के नाम पर धंधा बना लिया है पंजाब के, चंडीगढ़ के लोगों ने, जो कहते हैं मैं बलजिंदर सिंह का आत्मिक पिता हूं, तो बाप जैसा कर रहा है वैसा ही तो बेटा कर रहा है। आप सबको बता दें, बलजिंदर सिंह के जो बाप है उन्होंने यानी बिशप विजय मैनुअल ने आज से कुछ समय पहले अपने गुर्गे गुंडे से मुझे धमकी दिलवाई, और वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है जिसमें मेरे ऑफिस स्टाफ की लड़कियों को गाली बका गया। तो क्या ये लोग मसीहत को प्रमोट कर रहे हैं या वाकई ये गुंडे बदमाश लोग मसीहत में आ गए हैं? और एंटी कन्वर्जन जो आज हरियाणा में हो गया है, मैं पंजाब सरकार से भी चाहता हूं कि पंजाब में सेवकाई बढ़ कम रही है, खराब ज्यादा हो रही है, क्योंकि शिक्षा में मिलावट ये लोग कर रहे हैं। जो तेल पानी और मम्मी पापा का धंधा बना लिया है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि तुम किसी पास्टर को पापा बोलो, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि तुम किसी पास्टर की पत्नी को मम्मा बोलो या मदर बोलो। ये प्रचलित झूठी शिक्षा उन पंजाबी शहरों से आई है जहां सेवा नहीं ढोंग कर रहे हैं ये लोग पंजाब के, जिसमें पंजाब से एक बहन यूट्यूबर है और बहुत ही अच्छा बोलती और लिखती है।
जिसमें पंजाब से भाई यूट्यूबर याकूब भाई भी अच्छा बोलते हैं। ऐसे कई लोगों को प्रभु ने खड़ा किया है जो गलत शिक्षा के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। क्योंकि ये जो बलजिंदर सिंह है और इसके जैसे न जाने और भी ये जो गुर्गे खड़े हुए हैं, जो हीलिंग्स के नाम पर स्क्रीन के नीचे बार कोड और अकाउंट डिटेल चलती है। देखिए, आपने मेरे वीडियो में देखा होगा कि जब जब सता हुआ है, मैंने सिर्फ पीड़ित परिवार के लिए आपसे कहा है, क्योंकि खुदा ने ऑलरेडी इतना ब्लेस किया है बिजनेस से, मिनिस्ट्री से, कि मुझे किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है कि कोई मुझे ऑनलाइन भीख दे। मुझे अपनी कौम के लिए कहना पड़ता है, और जब जब सताव होता है तभी मैं अपना डिटेल्स देता हूं, ताकि आप डायरेक्ट करना चाहते हैं डायरेक्ट ले सकते हैं। यदि आप मेरे माध्यम से करना चाहते हैं तो मैं अपने माध्यम से भी उनको भेजकर, जिन भाइयों को मैंने बोला है रसीद चाहिए, मैं रसीद भी उनको प्रोवाइड कराने की ताकत रखता हूं। कोई भी ऐसा काम नहीं, क्योंकि परमेश्वर की सेवा ही है। लेकिन चंडीगढ़ के कुछ ऐसे धंधेबाज लोग खड़े हुए हैं जिन्होंने व्यभिचार में जीवन व्यतीत किया है, और आज मीठी वाणी से, जो शैतान ने हव्वा से मीठी वाणी बोलकर उसे धोखे से फल खिला दिया, आज ऐसे ही सेवक उन विश्वासियों को चंगाई के नाम पर लूट रहे हैं। सावधान हो जाओ। एंटी कन्वर्जन बिल हरियाणा में ही नहीं, इन लुटेरों के लिए पंजाब में भी निकलना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग मसीहत में एकता नहीं होने दे रहे हैं। लुटेरा समाज जो है सच्चे और खरे पासबानों से अलग है। 2 दिन पहले मुझे ये गुंडे, बदमाश, जो खुद को प्रभु के सेवक कहते हैं, मैन ऑफ गॉड कहते हैं, ये कमीने लोग, माफ करना क्योंकि ये इसी के योग्य हैं, इन्होंने गाली बकी और वीडियोस डिलीट करने की बात कही। मैं इनकी धमकियों से नहीं डरता। खैर, इन्होंने बाद में मेरे स्टाफ से बदतमीजी करी, तो ये कहाँ के प्रॉफिट हैं, ये कहाँ के प्रचारक हैं जो मुझे धमकी दे रहे हैं, मेरे स्टाफ को धमकी दे रहे हैं। फिर ये गनर रखते हैं। बाइबल में कहा है कि आप बॉडीगार्ड रखो, गनर रखो। ये सरासर फिल्म एक्टरों की नौटंकियां कर रहे हैं। बाइबल में कभी भी किसी ने अपना असिस्टेंट नहीं रखा, तो ये इतने वीआईपी कैसे हो गए कि ये असिस्टेंट लेके घूम रहे? और असिस्टेंट कौन से? वही दारूबाज, व्यभिचारी, गंदी फिल्में और गाने सुनने वाले लड़के इनके असिस्टेंट हैं। स्क्रीन पर चल रही है ये फोटो, इस शख्स ने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन ट्रू कॉलर पर हमने जो सर्च किया, जिस नंबर से मुझे धमकी आई, और ये धमकी इन्होंने अपने बाप के नाम से दी। और ये चंडीगढ़ का अपने आप को सेक्टर 22 का बहुत बड़ा बदमाश बता रहा था। इसका पहनावा देखिए, क्या ये सेवक हैं? ये सेवा के नाम पर लूट करने वाले ढोंगी बदरंगे लोग हैं। कमेंट करके बताइए, डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके बताइए कि क्या आवाज मैं उठा रहा हूं गलत है, या फिर मसीह समाज शोषण करने वाले लोगों को ही पसंद करता है, भले और खरे लोगों को पसंद नहीं करता। अगर ऐसा ही है तो ये समाज पहले भी पीछे रहा है, अभी भी पीछे है, और भी 10 साल पीछे चला जाएगा। सोचने वाली बात है कि जुडिज्म के बाद हम लोग आए थे क्रिश्चियनिटी, हमारे बाद इस्लाम आया था, लेकिन इस्लाम ने तलवार के दम पे और अपनी दुष्ट एकता के दम पे मसीहत को पीछे छोड़ दिया। इसलिए आज मसीह समाज में तोड़ने वालों का बहिष्कार करो और जोड़ने वालों को लेकर चलो। जय मसीह की।
प्रेज़ द लॉर्ड। इस वीडियो में इतना ही संदेश। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।